Mangal Maitri student, now we continue with our chapters. You have done your PA1 exams. अब हम लोग नया चैप्टर ले रहे हैं आगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए. सो नाउ वी हैव अ चैप्टर, न्यू चैप्टर, कंबशन एंड फ्लेम. स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू व्हाट इज कंबक्शन. कंबशन होता क्या है? व्हेन यू बर्न समथिंग, जब आप कुछ चीज़ जलाते हो तो आपने देखा होगा फायर एग्जिस्ट होती है. उसमें से क्या होता है? धुआं निकलता है. हम उस चीज़ को बर्न कर रहे हैं, पेपर बर्न कर रहे हैं, प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं, उसमें से एशेज बनती हैं, स्मेल भी आती है, तो वो कंबशन है. एंड फ्लेम, आग की लपटें हिंदी में कहा जाता है. आप लकड़ी को जला रहे हो तो आग निकलती हुई नजर आ रही है, दैट इज फ्लेम, राइट. कैंडल जलाते हो, लाइट चली जाती है. नेचुरली जो हम फायर दिखा रहे हैं कि ये फायर है, दैट इज कॉल्ड दैट कंबशन एंड फ्लेम, राइट. तो अब हमारे आज से ये पर्टिकुलर नोट्स स्टार्ट हो रहे हैं. सो स्टूडेंट, आज से आपने नया चैप्टर स्टार्ट करिएगा, कंबशन एंड फ्लेम, राइट. So you will see that some diagram you will follow it. So we have the topic is combustion. What is combustion? It is a chemical process in which a substance react with oxygen and generate heat in the process. combustion में होता क्या है कि एक तो पता है कि आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो चलेगा. ऑक्सीजन नहीं है तो वो आग नहीं पकड़ेगी. तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में केमिकल प्रोसेस होती है जो हम फायर को जलाते हैं. दिस इज कॉल्ड combustion. जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, दिस इज कॉल्ड combustion. सो कीप रिमेंबर अबाउट इट. इट जनरेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. कंबशन सब्सटेंस के बारे में बात करें, दो सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन, जो कंबशन के अंडरगो में होती है. अंडरगो का मतलब जो उसी प्रोसेस में चल रही है. इट मीन्स दैट दीज सब्सटेंस गिव ऑफ हीट एंड सम टाइम लाइट व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ये क्या कर रही है? लाइट. आपको पता है कोई चीज़ जलाएंगे तो रोशनी भी होगी और हीट भी देगी. विंटर सीजन में आपने देखा होगा, आप घर में कई बार अंगीठी जलाते हो, लकड़ियाँ जलाते हैं हाथ सेकने के लिए. बिकॉज क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हीट मिल रही है और क्या कर रही है, वो लाइट भी दे रही है, रोशनी भी हो जाती है, राइट. नेचुरल जिसे हम लाइट बोलते हैं. एक तो हम लाइट जलाते हैं और एक हम जो बर्न कर रहे हैं, कुछ चीज़ जला रहे हैं, जहाँ आग लगी है वहाँ पर पर्टिकुलर रोशनी हो जाती है. तो हीट और लाइट दोनों डेवलप हो रही है. दिस इज कॉल्ड कंबशन सब्सटेंस. वो सब्सटेंस कंबशन कहलाते हैं जो बर्न हो जाते हैं. अगर हम मेटल की चीज़ को बोले तो मेटल बर्न नहीं होती है ना. वो बात अलग है कि मेटल को पीट के गर्म करके उसको मोड़ा जाता है, लेकिन इनमें आग नहीं लगती है. आग किस में लगती है? प्लास्टिक में, वुड में, पेपर में. ये सब चीज़ें हैं जिन पे क्या लाइट, यू कैन से दैट कि फायर एग्जिस्ट करती है, जलती है. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, राइट. आपने लिखा हुआ भी देखा होगा ये वर्ड्स. और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो होते हैं, वही फायर को एग्जिट करना, जो फायर को कैच कर लेते हैं बहुत इजीली, राइट. ठीक है. किचन में भी आप देखते हो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे रखना पड़ता है कि वो फायर को जल्दी से एग्जिस्ट कैच ना करें, क्योंकि आग लगने का खतरा रहता है, राइट. सो दो सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशियस टेम्परेचर. इग्निशियस टेम्परेचर बहुत लो होता है एंड कैच फायर इजीली. देखो वही लाइन आ गई ना कि फायर को बहुत आसानी से कैच कर लेते हैं. दे बर्न विद अ फ्लेम, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, एलपीजी एटसेट्रा. ये गैसेस आपने देखा होगा, जो पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब जो एलपीजी गैसेस, इनमें फायर बहुत तेजी से क्या करती है? कैच करती है. हैव यू हर्ड अबाउट इट? पेट्रोल से कुछ चीज़ जलाई जाती है. कई बार बोलते हैं व्हीकल्स जो, क्योंकि उनमें पेट्रोल होता है, पेट्रोल पंप के आगे माचिस वगैरह जलाना बहुत नुकसान दे सकता है, दिया भी जाता है. तो वहाँ पर एक अलर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो फायर बहुत जल्दी से एग्जिस्ट करती है, मतलब बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है. So this type of substance is called inflammable substance. So keep remember about it. It's very important thing. अब हम इन्हीं कंबशंस जो होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे. टाइप्स के बारे में, कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन, ये हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में इंडिविजुअली. व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, होते क्या क्या हैं, आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल इनके हैं रैपिड कंबशन. रैपिड मतलब बहुत जल्दी से एक लाइट का दूसरी चीज़ से कनेक्ट हो जाना. ठीक है. कनेक्ट होने का मतलब कोई चीज़ बर्न हो रही है, उसके साथ दूसरा रैपिड कंबशन उसके साथ जुड़ गया और पर्टिकुलर वो बर्न हो रहा है. स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये मतलब भी आपका कैच फायर से ही है. ठीक है. आपने कोई चीज़ जलाई, पेपर जलाया, दूसरे पेपर को कर दिया, तीसरा पेपर उस पर ऐड करते गए, तो ये पर्टिकुलर स्पॉन्टेनियस कंबशन में कंप्लीटली होता जाएगा. एंड द थर्ड वन इज एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन होना, जैसे पटाखे जलाना. ठीक है. एक एक्सप्लोड करना, उस चीज़ को जलने के साथ साथ ब्रस्ट कर देना,
This is called explosion. We are going to study, so just you note down all this information. If you will get any problem, you can ask. Thank you.